जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो सीटेट फरवरी 2026 को लेके अभी जो चल रहा है करंट न्यूज़ ये है कि अभी आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अभी तक नहीं आया है, लेकिन एग्ज़ाम डेट आपकी डिक्लेयर हो गई है। एग्ज़ाम डेट आपकी जो है 8 फरवरी 2026 को होने वाली है। इस वीडियो में मेनली मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ सिलेबस के बारे में। अभी जो सिलेबस करंट है वो सिलेबस के बारे में, पैटर्न के बारे में, क्या पैटर्न चेंज होगा, सिलेबस चेंज होगा। और मैं आपसे ये भी डिस्कस करने वाला हूँ कि इस वीडियो में हम आपको साइंस मैथ्स, स्पेसिफिकली साइंस मैथ्स में क्या स्ट्रैटेजी प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप उसमें अपना मैक्सिमम स्कोर लेके आएँ। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे मैंने आपका सिलेबस दिया हुआ है, अभी जो करंट सिलेबस है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सिलेबस में चेंज होगा, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी कई बार डिस्कस की थी ये बात, और मैं फिर से आपको वो बात दोहराऊंगा कि 90% चांसेस हैं कि आपका सिलेबस में कोई चेंज नहीं होने वाला है। सिलेबस वही रहने वाला है जो हम यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, अगर चेंज होगा भी तो इसमें हूलचूल परिवर्तन नहीं होगा सिलेबस में। मोस्टली आपका जो होगा वो क्या होगा, कुछ टॉपिक्स ऐड किए जा सकते हैं। स्पेसिफिकली एनसीईआरटी में जो भी नए चैप्टर ऐड किए गए हैं उसमें उसके भी चांसेस बहुत कम है। तो आपका सिलेबस ये रहने वाला है। फिलहाल ये सिलेबस जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये पेपर 2 का डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपका मैथ्स का सिलेबस है और ये आपका साइंस का सिलेबस है। ठीक है, ये मैं आपका यहाँ पे जो डिस्कस कर रहा हूँ वो पेपर 2 का है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये बात है। और एक बात मैंने आपसे पहले भी डिस्कस की थी, मैं उसको बात को दोहराता रहता हूँ आपसे, कि पैटर्न जो रहने वाला है पेपर का, जो पैटर्न अभी तक आया है, जिस टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं, जितने क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स को कितना आपको उसको मैथ साइंस को कितना वेटेज दिया जाता है, L1 L2 को कितना वेटेज दिया जाता है, वो सारा पैटर्न आपका सेम रहने वाला है एटलीस्ट इस वाले एग्ज़ाम में। तो लेकिन ये भी चांसेस कंफर्म है कि ये पैटर्न लास्ट बार रहने वाला है ऐसा, इसके बाद पैटर्न चेंज हो सकता है। तो अगर अभी तक आपने सीटेट नहीं निकाली है तो ये आपके पास सिल्वर जुबली मौका है, आप सीटेट निकाल लें, क्योंकि इसकी लाइफ टाइम सर्टिफिकेशन होता है। आपको बाकी फिर आगे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर पैटर्न चेंज होता है या नया सिलेबस आता है तो आपको फिर से आपकी जो तैयारी फिर से करनी पड़ेगी, तो वो आपको कन्फ्यूजन ही क्रिएट करेगा। तो इसी पैटर्न पर एग्ज़ाम होगा तो आप इस पैटर्न पर निकाल दें। अगर न्यू इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आता है और उसमें कुछ टॉपिक्स ऐड हुए तो वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तक जहाँ तक मोटा मोटा चांसेस है कि 90% आपका सिलेबस चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, डिस्कस किया था कि हम हमारे चैनल पे आपको क्या चीज़ देने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था मैं हमारे चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर के जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं, जो प्रीवियस ईयर के आपके जो क्वेश्चंस हैं स्पेशली मैथ्स और साइंस को लेके, उसमें हम आपको जो है पूरा 2019 से लेके 2024 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, कई बार 2024 में 2 या 3 बार भी एग्ज़ाम हुए हैं, सारे पेपर्स टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस करेंगे। उसका थ्योरेटिकल पार्ट भी हम उसी क्वेश्चन के डिस्कशन पे ही कर लेंगे। तो मैं आपको केवल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, उसका थ्योरेटिकल पार्ट भी बताऊंगा। तो थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन आपको उसके बाद अगर आपने एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह पढ़ रखी है तो ये आपके लिए एक परफेक्ट रिवीजन हो जाएगा अगर आपने ये सारे वीडियो देख लिए हैं तो। बाकी आपने कोई से भी चैनल से अपनी पढ़ाई की हो, कोई से भी सोर्स से पढ़ाई की हो, वो पढ़ाई आपकी काम आएगी। ये आपका यहाँ पे एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो उसका मैं सैंपल आपको बताता हूँ किस तरीके से होगा। सपोज जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है हमारे पास मैथ्स का, मैथ्स का क्वेश्चन है, इसमें सिंपल क्वेश्चन है। बोलता है कि इन मीटिंग 4 डिवाइड बाई 25 ऑफ मेंबर्स वर फीमेल, व्हाट परसेंट ऑफ मेंबर्स वाज दिस। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन जो है आपका सिंपल क्वेश्चन है, ये कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन ये टॉपिक क्या है, ये आपका रेशियो का क्वेश्चन है। इसको आप परसेंटेज की उसमें भी बोल सकते हो कि परसेंटेज टॉपिक का भी क्वेश्चन ये हो सकता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे ये डिफरेंस होता है। रेशियो और परसेंटेज दोनों लेफ्ट राइट दोनों अपने साथ साथ ही चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो रेशियो की बात करूं तो कोई भी a डिवाइडेड बाई b इस तरीके की जो टर्म होती है उसको हम बोलते हैं रेशियो। ठीक है, और आपसे जब भी पूछा जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसी को ही बोल दूं मैं, 4/25 को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो 4/25 का यहाँ पे मतलब ये है कि इन अ मीटिंग 4/25 द मेंबर्स वर फीमेल। इसका मतलब टोटल जो गेस्ट थे मेरे, टोटल गेस्ट थे कितने थे, 25 थे, उसमें से 4 मेरी फीमेल थी, तो मेरी 21 कितनी रही होंगी, 21 मेरे मेल या फिर बच्चे या वो सब रहे होंगे। तो ये मेरा रेशियो को पढ़ने का एक तरीका होता है। जब भी मैं किसी रेशियो को पढ़ता हूँ तो जो नीचे नंबर होता है वो मेरा टोटल नंबर होता है, और ऊपर जो नंबर होता है वो मेरी उस चीज़ को डिफाइन करता है। कि जैसे यहाँ पे हमारा कह रहा है कि 4 फीमेल हैं और आपकी जो 21 हैं वो मेल या फिर किड्स या बच्चे या और तरीके के आपके जेंडर हो सकते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ द मेंबर्स वाज दिस।
आपको डायरेक्टली ये जो क्वेश्चन है वो रेशियो और परसेंटेज में इंटर रिलेशन है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको सिंपल सा ट्रिक है, आपको जो भी रेशियो दे रखा है उसको अगर आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दो सिंपल 100 से, आपका कन्वर्शन निकल के आ जाएगा 25 4 जा 100, 4 4 जा 16, वेरी सिंपल 16%। एक रेशियो को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो आपका परसेंटेज में आंसर आ जाएगा, दैट्स ऑल, आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3। कुछ भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन तो 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल उसका एस्पेक्ट क्लियर कर दिया कि अगर क्वेश्चन में वेरिएशन आ गया तो आपको दिक्कत नहीं है, आप समझो कि रेशियो होता क्या है और रेशियो और परसेंटेज में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, अगर आपको रेशियो से परसेंटेज में जाना है तो आपको क्या कर देना है, इनटू मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, और आपको अगर परसेंटेज से जाना है रेशियो में तो आपको डिवाइड कर देना है 100 से। बस यही एक रिलेशन होता है रेशियो और परसेंटेज में, बस ये ध्यान रखना है आपको, आपका क्वेश्चन इसमें हो जाएगा। और रेशियो को समझते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं, उसको इस तरीके से पढ़ते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये एक सैम्पल हमने डिस्कस किया था मैथ्स का, इसी तरीके से हम पूरे 5 साल के पेपर डिस्कस करेंगे। तो आपको एक वीडियो में 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, या कोशिश करेंगे एक वीडियो में हम कवर भी कर लें पूरे 30 क्वेश्चन, तो वो आपको उसमें बात समझ में आ जाएगी। बात करें साइंस की, तो ये साइंस का एक और क्वेश्चन मैंने लिया है, मुझे पता नहीं है कौन सी ईयर का क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, साइंस का जो रहेगा थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि आपको उसमें समझने के टॉपिक ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आपका कहता है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला स्टेटमेंट आपका कहता है फोटोसिंथेसिस इज ए एंडोथर्मिक रिएक्शन, अच्छी बात है, ठीक है। और आपको बोलता है कि रेस्पिरेशन इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो अब इसमें 4 चीज़ें आपकी पढ़ने की होगी। एक तो आपको पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एक आपको पता होना चाहिए एंडोथर्मिक क्या होता है, एक आपको इसमें पता होना चाहिए कि आपका जो है रेस्पिरेशन क्या होता है और एक्सोथर्मिक क्या होता है। 4 चीज़ें आपकी इसमें पढ़ने की होगी। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये जो दोनों स्टेटमेंट है आपसे पूछा है, ये दोनों ट्रू हैं फॉल्स हैं, एक ट्रू है एक फॉल्स है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट एक लाइन में आपको बताता हूँ। फोटोसिंथेसिस का मैंने आपको एग्जाम फोटो दिया हुआ है, यहाँ पे इमेज दी हुई है, ये इमेज होती है आपकी फोटोसिंथेसिस की। इसमें होता कुछ नहीं है, आपका सन से जो होता है आपका प्लांट जो लाइट लेता है और उस लाइट से वो क्या करता है, फूड प्रिपेयर करता है। ठीक है ना, फूड प्रिपेयर करता है, तो यहाँ से मैं कह दूँ सन से एनर्जी लेता है और आपका खाना बनाता है, उस खाने को वो है डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरे प्लांट में। ठीक है, खाना बनाता है कहाँ से, वो लीफ होती है जो आपकी खाना बनाती है। ठीक है, लीफ का इन्वॉल्वमेंट होता है खाना बनाने में, और वो खाना आपका पूरे जो स्टेम के थ्रू हर ब्रांचेस में उसमें होता है, और ये क्या करता है, यहाँ से फिर ऑक्सीजन को आपके जो है रिलीज कर देता है। ये तो आपको पढ़ा ही होगा, ऑक्सीजन आपका जो यहाँ से क्या होगा, रिलीज कर देता है। ये आपका जो होता है सिंपल फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, सन से एनर्जी को ले रहा है, यानी कि सन से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और फूड बना रहा है, फूड को उसको काम में ले रहा है। और काफ़ी सारी और चीज़ें होती हैं, लीफ फूड बनाता है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, आपको क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ती है और आपको सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। तीनों चीज़ों की ज़रूरत से आपका जो है एक लीफ के थ्रू फूड बनता है, फूड पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसके बाद बात करेंगे रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन नथिंग बट सांस लेना, आप जो सांस लेते हो और सांस छोड़ते हो उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ये एक सिस्टम है जिसमें क्या कर रहे हो आप, इसमें आप ब्रीथ करते हो। ठीक है, आपने ब्रीथ किया और आपकी ब्रीथ जो है नीचे जाती है, और आपने यहाँ पे नीचे आपके जो भी अंदर आपकी रिएक्शन होती है और उसके बाद आपकी एनर्जी जो है एनर्जी की फॉर्म में आपकी रिलीज हो जाती है। क्योंकि आप जब भी ब्रीथ करते हो तो उससे आपकी बॉडी क्या होती है, वार्म होती है। ठीक है, बॉडी वार्म होती है, अंदर आपका जो है रिलीज होती है एनर्जी, इससे आपकी बॉडी वार्म होती है, जो आपकी ऑक्सीजन पूरी बॉडी में रिलीज होती है। और आप जब एक्सेल करते हो तो आप क्या करते हो, अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हो। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। फोटोसिंथेसिस में हम क्या कर रहे हैं, इस तरह की प्रोसेस हो रही है, उसमें करें। अब बात करें ये एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या होता है, बस वहीं पे बात समझ में आ गई। एंडोथर्मिक जो होता है आपका वो होती है आपकी, और एक्सोथर्मिक आपका एक रिएक्शन होता है। ठीक है, एंडोथर्मिक वो रिएक्शन होता है जिसमें आप एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हो। बस आप ये ध्यान रख लो, यहाँ पे एनर्जी इज गेटिंग एब्जॉर्ब, मतलब आपकी एनर्जी जो है आप ले रहे हो एक्सटर्नल सोर्सेज से, किसी एक्सटर्नल सोर्स से, चाहे वो सन हो गया, विंड हो गया, जो भी है उससे एक्सटर्नल सोर्स से अगर आप एनर्जी ले रहे हो तो वो आपका जो है उस एनर्जी का आप कुछ ना कुछ यूज़ ले रहे होंगे, लेकिन आप एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हो तो उस प्रोसेस को बोलेंगे हम एंडोथर्मिक। और आप अगर एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हो, अगर आपने एनर्जी को रिलीज़ कर दिया तो उसको आप बोलेंगे हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बस सिंपल सी बात है, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आपको बस करना है कि आपको ये तो पता ही है कि फोटोसिंथेसिस जो है आपका एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, और इसमें हम क्या कर रहे थे, बॉडी को वार्म करने की एनर्जी को रिलीज़ कर रहे थे। तो ये बन गई आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये बन गई आपकी एंडोथर्मिक प्रोसेस। बस सिंपल सी बात है,
यही तो आपसे पूछा था क्वेश्चन में कि एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या, आपको पूछा गया है कि S1 एंड S2 आर फॉल्स, ये तो नहीं है S1 S2 आर ट्रू, बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए तो थोड़ा सा और ईजी है, क्योंकि इसमें जो शब्द है वो शब्द ऐसा दिया हुआ है कि उष्मा शोषी अभिक्रिया है, मतलब उष्मा को वो लोग एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है मतलब उष्मा इज नथिंग बट अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी को हम हीट एनर्जी को हम उष्मा बोल देते हैं। ठीक है, तो आप हीट एनर्जी को रिलीज कर रहे हो और इसमें हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हो, तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, दोनों ही सही है, क्योंकि एब्जॉर्ब करते हो तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, और आप जब रिलीज करते हो तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई होगी। हमने समय लिया है इस क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने आपको बताया कि यही पैटर्न हम फॉलो करने वाले हैं। जिन क्वेश्चंस में थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा ज़्यादा होगा उसमें समय लेंगे, तो आपका उस क्वेश्चन वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा और आपको उस क्वेश्चन के आसपास का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम मैथ्स के कंप्लीट 5 साल के सॉल्यूशन करने वाले हैं। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये तरीका अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको ये सॉल्यूशन कंप्लीट जो है 5 साल के पेपर्स के चाहिए, तो मैं बैक टू बैक आपके नेक्स्ट 2 मंथ्स में सारे वीडियो जो है अपलोड कर दूंगा, आप चैनल से जुड़ के उन सब वीडियोज़ को देख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं यही वाली इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो आप लाइक करना, और इस इन्फॉर्मेशन का अब जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होगा उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।